हो गया ना खत्म। अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। कैसे है नीतीश? किस तरीके से आप कैसे? मेरे को बताइए। मुझे बताओ। जो जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र ही हुआ ना। हम सेक्युलर है ना, संविधान के हिसाब से हम सेक्युलर हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमें सेक्युलर शब्द निकाल देना चाहिए? निकाल Constitution देना से? नहीं चाहिए। हमारी फिर? पहचान सेक्युलर राष्ट्र ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्या हिंदू राष्ट्र बोलना? एक सेकंड, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है नीतीश। हम हिंदुओं के राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र नहीं है नीतीश, क्योंकि ये 80% के बाद 20% भी है नीतीश, जिसमें मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, क्यों पाकिस्तान में एक बात ईसाई है, माइनॉरिटी बोलते हैं आप पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी है। पाकिस्तान से तुलना क्यों कर रहे हैं? मैक्सिमम हिंदू जरूर है इस देश में, लेकिन हमारा देश हर किसी का है ना नीतीश। तो क्यों ये बात? मंत्री क्यों कह रहा है? लेकिन उन सबको आप ये बताना चाहते हैं कि सुनो भाई, तुम हिंदू राष्ट्र में रहते हो, क्यों उन्हें बुरा ना लगेगा? बुरा नहीं लगेगा, उनको पसंद है। पर आप चाहते हैं कि वही हमारे देश में? नहीं चाहते हैं क्या? दोस्तों अभी आपने शुरू में जो वीडियो देखा है, ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं और ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश राणे जो कि बीजेपी का एमएलए है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। ये आदमी जब भी मुंह खोलता है सिर्फ मुसलमानों को भारत से भगाने के लिए हर टाइम तैयार रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसका ये कहना है कि मुसलमानों को भारत से भगाया जाए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ताकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहें और इसमें दूसरे और कास्ट के और धर्म के लोग नहीं रहें। मेरे दोस्तों, ये नीतीश राणे मुसलमानों से इतनी नफरत में अंधा हो चुका है कि उसका कोई हद ही नहीं है। आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको इसकी नफरत का अंदाजा होगा कि यह आदमी किस तरह से मुसलमानों से नफरत करता है और मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। लेकिन दोस्तों, कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो इस नीतीश राणे से सवाल करते हैं, जिसे सुनकर इस नीतीश राणे की अकल ठिकाने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में वही आप देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मंत्री हैं, आपको याद है कि आपने क्या क्या शब्द बोल के शपथ ली थी? जी हाँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा था। संविधान पर हाथ रख के शपथ ली होगी ना नीतीश राणे जी? ली होगी ना? याद है क्या बोला था? जी ली है, मगर मैंने कहा था मेरे राज्य के लोगों के ऊपर अन्याय होने दूंगा नहीं। अच्छा, मैं याद दिलाऊं आपने क्या बोला होगा, क्योंकि सब यही अभी मजा आएगा ना भिड़ो कर देते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य को श्रद्धापूर्ण निर्वाह करूंगा। ठीक है, वही कर रहा हूं। इसके बाद भी नीतीश राणे कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हाँ? गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। कैसे है नीतीश? किस तरीके से आप मेरे को बताइए, मुझे बताओ। जो देश में मेगा जी 85 to 89% हिंदू रहते हैं। 79.8 as per the last census। 80% अगर लोग हिंदू रहते हैं। हाँ। पाकिस्तान हो, ऐसे बहुत राज्य है जो इस्लाम राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग मुस्लिम रहते हैं। यही तो हमारे देश ही क्यों सेक्युलर होना चाहिए? हम जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र ही हुआ ना। हम सेक्युलर है ना, संविधान के हिसाब से हम सेक्युलर है ना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या लिखा था? एक मिनट, जो पहला ड्राफ्ट संविधान का तैयार किया उसमें सेक्युलर ये शब्द नहीं था। चलो पहला आप ये कांग्रेस बाद में लेके आई है। सेक्युलर ये शब्द मेरा जी कांग्रेस बाद में लेके आई। हमारे मूल जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, आप चाहिए तो रेफरेंस पढ़ लीजिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें सेक्युलर शब्द निकाल देना चाहिए? निकाल देना नहीं चाहिए। हमारी पहचान सेक्युलर राष्ट्र ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्योंकि हाँ 80%, मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र, एक मिनट, हिंदू राष्ट्र में रहना ये कुछ गलत क्या है? हम बोल रहे हैं क्या कि मुसलमानों ने इधर नहीं रहना चाहिए? हम ख्याल रखते हैं ना उनका, जो हमारा देशभक्त मुसलमान है मेगा जी, हम उनका ख्याल रखते हैं ना। नीतीश, मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम क्या है हिंदू राष्ट्र बोलना? एक सेकंड, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है नीतीश। हम हिंदुओं के राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र नहीं है नीतीश, क्योंकि ये 80% के बाद 20% भी है नीतीश, जिसमें मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, पाकिस्तान में एक ईसाई है, माइनॉरिटी। सुनिए, पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी है। पाकिस्तान से तुलना क्यों करने लग जाते हो? कैसे लोग रहते हैं यार। दूसरा कोई भी देश पकड़ लीजिए ना,
कोई भी क्रिश्चियन राष्ट्र पकड़ लीजिए, मैं संख्या के ऊपर जा रहा हूं। जो इस्लाम राष्ट्र की पहचान क्यों आती है उधर? हमारी खूबी, हमारी खूबसूरती यही है नितेश कि हम सेक्युलर देश हैं, कि हर धर्म को उतनी ही आजादी है। मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, आपके मुस्लिम दोस्त हैं या नहीं है? आपके क्रिश्चियन दोस्त हैं या नहीं है? आपके बुद्धिस्ट दोस्त हैं या नहीं है? हमारे देश को सुनिए, मेरा पूरा आपने सवाल, क्या ये देश उनका है या नहीं है नितेश? जो हमारे देश को अपना देश मानता है, तिरंगा को अपना तिरंगा अपना झंडा मानता है, हमारे साथ वंदे मातरम गाता है, वो हमारा ही मुसलमान क्रिश्चियन है। मेघा जी आप देखिए, वापिस बोल रहा हूं, हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र भी होगा तो सब साथ में रहने वाले हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि जो हमारा देश भक्त मुसलमान है वो निकल जाए। आप हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हम मैक्सिमम हिंदू जरूर हैं इस देश में, लेकिन हमारा देश हर किसी का है ना नितेश? मैं हम लोग तो क्यों ये बात, जो हमारे तिरंगा क्यों कह रहा है ये? उदाहरण, जो हमारे तिरंगा को मानने वाला जो मुसलमान है वो हमारा है, हमारे साथ में रहता है। तो क्या जो हमारे साथ वंदे मातरम, गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, बाकी सब उनके भी त्योहार जो मनाते हैं वो हमारे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। मगर ऐसे लेकिन उन सबको आप ये बताना चाहते हैं कि सुनो भाई, तुम हिंदू राष्ट्र में रहते हो, क्यों उन्हें बुरा ना लगेगा? बुरा नहीं लगेगा चाहिए, उनको पसंद है, वो बोलते हैं हाँ हम लोग हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। ऐसे मैं आपको बहुत सर्व धर्म का राष्ट्र है ये, बताता हूँ, है या ना है? सर्व धर्म का राष्ट्र है ये नहीं है, तो आप हिंदू क्यों करते हैं? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि वापस इनको कीचड़ में ही रेंग कर जीना है। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे ऐसा कैसा बोलते हैं आप? हम भारत में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। में हमारे अगर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको 100 मुसलमान तो बता सकता हूँ जो बोले ये हिंदू राष्ट्र और मेरे को अभिमान है। जब आप बोलते हैं हमारे देश में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान है मेघा जी, जो उनको मानते ही नहीं है, वो बोलते कि नहीं हमको यहाँ शरिया कानून लेके आना है, वो उनको आप हमारे हिंदुस्तान में कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी ये बात मैं मानती हूँ नितेश भाई, ये बात मैं आपको मानती हूँ, लेकिन जो आप इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, देखो आपने जब मंत्री इम्पोज क्यों करना पड़ता है मालूम है? इम्पोज हम वो गजवाई हिंद वाले मुसलमानों को करते हैं। इम्पोज हम उन मुसलमानों को करते हैं जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते मेघा जी। वो बोलते हमको ये संविधान ही मानना नहीं है, वो गलत है। मैं बोलता हूँ आप जिस देश में रहते हैं उस देश का जो कानून है, लॉ ऑफ लैंड जिसको बोलते हैं, हम लोग जाके इसलिए पर आप चाहते हैं कि वही हमारे देश में नहीं चाहते हैं क्या? उनसे ज्यादा ख्याल हमारे माइनॉरिटीज के रखते हैं। आप जितने भी गवर्नमेंट स्कीम देखिए, जो भाषा आप बोलते हैं नितेश राणे, जो भाषा आप बोलते हैं, क्या उस भाषा से इस देश की अखंडता पर चोट नहीं है? हमारी देश की पहचान ही हम हिंदुस्तान है, हमारे देश की पहचान ही हम हिंदू। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस नीतीश राणे के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।